हेलो क्लास 11th, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th, दैट इज़ पाइथन फंडामेंटल्स। ये चैप्टर क्लास 11th का प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेसिक चैप्टर है और प्रोग्रामिंग की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। यहीं पे आपको टोकन्स, लिटरल्स, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल्स, ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में अच्छे से पता लगेगा और इनको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है वो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर्स जो कि स्ट्रिंग लिस्ट, टपल डिक्शनरी आएंगे उसके अंदर आप और अच्छे से जानोगे। ये बेसिक चैप्टर है, प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला चैप्टर है, यही है जहाँ से आपके फंडामेंटल्स बिल्ड होंगे, तभी इसको लिखा हुआ है पाइथन फंडामेंटल्स। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है करेक्टर सेट ऑफ पाइथन। पाइथन के करेक्टर सेट क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, प्लस माइनस एटसेट्रा। मतलब पूरा जो कीबोर्ड होता है ना, पूरा कीबोर्ड, उसके अंदर जितनी भी कीज अवेलेबल होती है वो सारी पाइथन करेक्टर सेट के अंदर आती है। उन सभी को हम लोग करेक्टर सेट ऑफ पाइथन बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है इसके अंदर, टोकन। टोकन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 11th में भी इस पे क्वेश्चन आएगा, प्लस क्लास 12th पर भी क्वेश्चन आते हैं। टोकन से आपको आपके जो फाइनल पेपर्स होंगे ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन टोकन एंड इट्स टाइप्स। तो टोकन्स के अंदर इसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं। वैसे तो पाँच से, वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखे हैं, बट इसके और भी ज़्यादा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है। अभी आपके सिलेबस में 5 से 6 टाइप्स ही हैं, तो मैं उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग एंड यूजिंग इन पाइथन। मतलब कीवर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनका खुद से कोई मीनिंग है, लाइक ट्रू, फॉल्स। ये हमने लॉजिकल में पढ़ा था, ट्रू फॉल्स पाइथन का अपना है। प्रिंट, ये ये जो प्रिंट है ये कीवर्ड है, क्योंकि ये पाइथन को ऑलरेडी पता है कि ये क्या है। इफ़ एल्स एटसेट्रा, ये इफ़ एल्स हम लोग इसके अगले चैप्टर में हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, इफ़ एल्स। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम्स, नेम्स डिसाइडेड बाय ओन। आइडेंटिफायर वो नाम है जो कि हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। लाइक लाइक हम लोग नहीं लिखते A = 3, तो यहाँ पे ए हमारे पास आइडेंटिफायर आता है। ठीक है। इसके लिए और भी पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफायर्स आर नॉट कीवर्ड्स। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आइडेंटिफायर्स आर नॉट कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ना, वो कीवर्ड्स नहीं होते। जैसे प्रिंट है, ये हम कहने को एक आइडेंटिफायर हो सकता है, बट ये नहीं है, बिकॉज एक कीवर्ड है हमारे पास। तो कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता और कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर हो सकता है, बट अगर हम लोग उसको, जैसे यहाँ पे हमारे पास TRUE, टी कैपिटल है ना, अगर कैपिटल टी है तो वो कीवर्ड है, बट अगर स्मॉल टी लिख दिया हम लोग इसी की जगह, TRUE, ये हमारे पास आइडेंटिफायर आ जाएगा। ठीक है। तो तीसरा टाइप हमारे पास इसके अंदर आता है लिटरल वैल्यूज़। अब लिटरल वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल, बूलन, ये सब आता है। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आपको फर्दर आपके पास 3 आते हैं, स्ट्रिंग, सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट। अगर तो आपने एक सिंगल लाइन में लिखना हो तो आप सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करते हो, बट अगर आपको उससे नेक्स्ट लाइन में जाना हो स्ट्रिंग के अंदर तो आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करते हो, या फिर ये बैकस्लैश एन बोलते हैं इसको, ये यूज फॉर नेक्स्ट लाइन इन अ सिंगल स्ट्रिंग। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके भी इसकी समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है माई नेम इज़ राम, ये अभी स्ट्रिंग में नहीं है, तो अगर हम इस पर ये लगा दें, अगर हम डबल या सिंगल जो भी लगाए ना, डबल सिंगल एक ही काम करती है, ट्रिपल पूरे पैराग्राफ पे चलता है। ट्रिपल की भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ट्रिपल की यहाँ पे एग्जांपल मिलेगी आपको। माई नेम इज़ राम, ये हमारे पास सिंगल या फिर डबल स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग एक कोट है। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया माई नेम इज़ राम एंड आई लव टू स्टडी पाइथन। तो यहाँ पे देखो, अगर तो आपको इसको स्ट्रिंग बनाना है तो या तो ये पूरी एक लाइन में होना चाहिए, अगर ये नीचे आ जाता है तो आपके पास उस टाइम इसको 2 ऑप्शन है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के। या तो आप यहाँ पे ट्रिपल कोट लगा दो, तब भी आपका ये स्ट्रिंग में बन गया, मतलब एक मैसेज बन गया, या फिर आप ये लगा दो, सिंगल कोट्स के साथ ये लगाना आपने। ये क्या करेगा कि ये यहाँ से आपकी स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में थ्रो कर देगा, ताकि आपका एक फ्लो ना टूटे। ठीक है। अगर आपको सिंगल करना है, सिंगल और डबल
आपके लिए सिंगल सिंगल लाइन में काम आते हैं और ट्रिपल पैराग्राफ के लिए काम आता है। सिंपल रखो इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर हमारे पास इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये तीन होते हैं। इंट इंटीजर के लिए, फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए, और इंटीजर दोनों के लिए चलता है। स्ट्रिंग जैसे ये है। फिर इसके बाद हमारे पास है बूलन लिटरल्स। बूलन लिटरल्स क्या है? यूज इन पाइथन प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बूलन वैल्यूज, जैसे ट्रू और फॉल्स। ये हमने जब बूलन लॉजिक पढ़ा था उसके अंदर भी हमने ये ट्रू फॉल्स का बताया था मैंने आपको। तो ये वही ट्रू एंड फॉल्स का काम करता है, इसका और कुछ काम नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है चौथा ऑपरेटर, मतलब चौथा टाइप टोकन्स का, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स विच परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। मतलब ऑपरेटर्स हमारे पास वो सिंबल होते हैं जो अपने ऑपरेशन को ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको वहीं पर ले जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया, दीज आर द सिंबल्स विच परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। और ये हमारे पास ऑपरेटर्स, हमारे पास प्लस माइनस ये स्टार ये सब ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास चार टाइप के हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर शायद मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास प्लस माइनस ये डिवाइड स्टार एटसेट्रा। रिलेशनल इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सिंबल। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ए इक्वल्स टू बी। असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का आपको डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बताओ इसमें एंड इसमें, इन दोनों में। तो आपने लिखना है कि ये दीज बोथ आर ऑपरेटर्स, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इट इज रिलेशनल ऑपरेटर, इट इज यूज टू गिव वैल्यू टू एनी आइडेंटिफायर एंड इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। ऐसे आपको 3 से 4 पॉइंट भी लिखोगे बहुत है, वो क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर आपके पास आ जाते हैं एज यूजुअल लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एंड और नॉट के क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ये कहाँ गया हमारे पास? ये आ गया। हमने इस चैप्टर के अंदर एंड और नॉट के क्वेश्चन बहुत किए हैं। ये देखो, ये देखो एंड और नॉट आ गया ना, ये जो हमने किया था। अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर एंड और नॉट को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ। ठीक है, तब भी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू छोटा सा देता हूँ कि एंड अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू करेगा, और एक ट्रू होगा तो ट्रू करेगा, एंड नॉट जो ट्रू होगा उसको फॉल्स करेगा, जो फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा, बस। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको बताया कि एक में से छूट नहीं गया था मेंबरशिप ऑपरेटर, ये वो है। वेदर वेरिएबल इज इन सीक्वेंस और नॉट, ये चेक करता है कि क्या वो इसके अंदर है। मेंबरशिप में हमारे पास दो हैं, इन, नॉट इन। इन चेक करेगा 5 इन 2 6 8, क्या 5 इन 3 के अंदर है? अगर है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे है, नहीं है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इसी का, 7 नॉट इन 2 7 8, क्या जो 7 है वो 2 7 8 में नहीं है? ये तो गलत है, वो तो है, दैट मीन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो फॉल्स। फिर 3 इन 3 4 7, क्या 3 3 4 7 के अंदर है? यस है, तो ट्रू। फिर 4 इन 3 4 इन 34, क्या 4 37 के अंदर है? नहीं है, फॉल्स। फिर 6 नॉट इन 7,6, नहीं, 6 तो उसके अंदर है, तो मतलब ये भी हमारे पास आ गया फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे अंदर इन नॉट इन को डिस्कस करता है। ठीक है, 6 नॉट इन, क्या 6 नहीं है 7,6 में? नहीं, 6 तो है। हम इसके अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, टपल भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं डाल सकते शायद यार, हाँ सॉरी, हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, हम तीन। डिक्शनरी तो खैर डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल तो आराम से डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम आगे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ ए इन AEIOU, ये हमारे पास प्रोग्राम आएगा जो कि हमारे पास वॉवल्स को काउंट करने के लिए होगा। तो जब हम आगे स्ट्रिंग करेंगे तो मैं आपको स्ट्रिंग पे ना मैं आपको अच्छे से सारे प्रोग्राम्स बताऊंगा जितने हो सकते हैं। देखो, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल,
इन 4 चैप्टर्स के अंदर ना मैं कोशिश करूँगा कि आपकी 2 वीडियोस बने। एक वीडियो के अंदर आपको पूरा समझाऊंगा कि उसके अंदर होता क्या क्या है, उसके फंक्शंस, ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह। और जो दूसरी वीडियो होगी ना उसके अंदर हम लोग सिर्फ उसके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे क्लास 12th में जाके दिक्कत ना हो। बिकॉज क्लास 12th में आप लोगों को स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी फिर से आएगी, और उस टाइम तो थोड़ा और एडवांस लेवल में आपको फंक्शंस भी आएंगे। अभी खैर आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11th में CS पढ़ना, तो अभी आपको इतना कुछ सिलेबस नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स टोकन्स का लास्ट टाइप है। लाइक पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन। मतलब ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें देखने में थोड़े अच्छे लग जाएं। जैसे हम लोग ये वाला जो सिंबल है ना, ये हम लोग अगर 2 लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया 1 2, प्रैक्टिकल टाइम पे करेंगे ना तो उस टाइम ये क्या करता है कि ये इसके बीच में जो जो भी लिखा होगा ना हमने, बेशक वो कोई प्रोग्राम भी बनाया हो, तो ये उस चीज़ को नल एंड वॉइड कर देगा। बट हाँ, ये हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम में एरर नहीं आने देगा। ये मैं आपको जब वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा इसका कि इस वाले सिंबल का क्या यूज़ है। ये बहुत काम का सिंबल है, हैशटैग वाला। फिर ये आ गया हमारे पास लिस्ट, ये स्ट्रिंग, टप्पल, स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट, डिक्शनरी, एट द रेट, इक्वल टू, एटसेट्रा, और भी सारे। मेरी मानो तो आप इस वाले को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है पंक्चुएटर्स, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग पार्ट का कुछ कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। लिखना, वैसे तो मैंने आपको जो ये बताया ना अभी, ये टोकन्स, कीवर्ड्स, ये सारे आपको आगे काम आएंगे, तो इसलिए आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको और ही अच्छे से आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है हाउ टू राइट मैसेज इन पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब हम लोग पाइथन प्रोग्राम के अंदर किसी मैसेज को कैसे लिखें। पहला हमारे पास आता है यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट हमारे पास कीवर्ड है जैसा कि आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखना है, हमने एग्जांपल प्रिंट। अब हमें एक मैसेज टाइप करना है। स्ट्रिंग हमेशा मैसेज के लिए काम आता है, तो हमें स्ट्रिंग लगानी है। स्ट्रिंग लगा दी, माई नेम, अगर हमने यही लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। देखो प्रिंट क्या करती है, प्रिंट हमें डिस्प्ले कराती है कोई भी चीज़ को। हमें अभी तक तो हमने 2-3 चैप्टर्स में इस चीज़ का काम नहीं आया है, क्योंकि हमने जितनी बार डिस्प्ले गया है वो किसी अलग फॉर्मेट से आया है, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मेट है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुन लो ताकि आपको आगे की क्वेश्चंस में मुश्किल ना हो। प्रिंट हमेशा डिस्प्ले कराता है किसी भी चीज़ को। जो भी हमने इसके अंदर मैसेज लिखा होगा ये एज इट इज़ उस मैसेज को डिस्प्ले कराएगा विदाउट चेंजिंग एनी सिंटेक्स। ये एज इट इज़ यही चीज़ हमें प्रिंट कराएगी। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रिंट माई कॉमा 3। अगर हम ये भी लिखें ना तो जो हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है हमें आउटपुट ऐसे आएगा। हमें प्रिंट ये कॉमा 3, ये पूरा आउटपुट हमें ऐसे आएगा इसका, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दे देते हैं, प्रिंट या आगे लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, और फिर ऐसे। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर स्टार्ट, हमने यहाँ से कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, बट इसके बाद हमने ये वाली ब्रैकेट लगाई। अगर तो हम नॉर्मल ये ब्रैकेट लगाते जिससे हमने इसको स्टार्ट किया, तब तो ये नॉर्मल 1 2 3 को प्रिंट करता, बट हमने ये चीज़ लगा दी ना, इसकी वजह से ये एरर थ्रो करेगा हमें। फिर चौथी एग्जांपल दे दी, प्रिंट माई नेम इज मिलनजोत। ये देखो यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट माई नेम इज मिलनजोत, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिस्प्ले एज इट इज़ कराएगा, माई नेम इज़ मिलनजोत, ये एज इट इज़ पूरा डिस्प्ले कराएगा इसी चीज़ को। प्रिंट का काम यही है कि प्रिंट के अंदर अगर हमारे पास कोट होंगे तो वो एज इट इज़ उसी चीज़ को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। कोट्स के अंदर जो भी होगा ना, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी होगा
और वो प्रिंट के साथ लगा होगा। इसका सिंटेक्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रिंट, ये नॉर्मल प्रिंट है। अगर हमारे पास लिखा हो प्रिंट, उसके अंदर स्ट्रिंग लगी हो, स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी होगा ना वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, बेशक वो ये पंक्चुएटर्स ही क्यों ना हो, वो भी एज इट इज़ प्रिंट होंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस। अब जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं ना, अगर तो हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं, आगे आप जानोगे कि हम यूज़र से भी इनपुट करवाते हैं, उन केसेस में हमारे पास ये चार चीज़ें बहुत काम की है। फर्स्ट हमारे पास है ए इनपुट एंटर वैल्यू। देखो, इनपुट, ए इनपुट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का फर्स्ट फॉर्मेट यही है हमारे पास। ए इज इक्वल्स टू इनपुट कॉमा इनपुट अंदर स्ट्रिंग लगा दी, एंटर वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे ना, तो उस टाइम यूज़र से पूछेगा, ये यूज़र को लिख के देगा एंटर वैल्यू, तो यूज़र इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेगा ये फिर उसके बाद आगे अपना फ्लो चलाएगा अपने प्रोग्राम का। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि जो ये नॉर्मल इनपुट स्टेटमेंट के साथ हमने ये लगाया ना, इसको लिखते हैं ऐसे, इनपुट ब्रैकेट इसके साथ आती है बिल्कुल। इनपुट वाला सिर्फ करेक्टर्स पे चलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी पूरा 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी आएगा ये लूप, ये सही चलेगी लूप। बट अगर यहाँ पे नंबर आ गया, डेसिमल आ गया, फ्लोट आ गया, उस केस में ये सीधा एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इनपुट हमारे पास सिर्फ करेक्टर्स के लिए होता है, करेक्टर्स के लिए होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया इंट। अब इनपुट हमारे पास हो गया करेक्टर्स के लिए, इंट इनपुट एंटर नंबर। ये कैसे है, ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ये कोड आपको लगाने पड़ेंगे, बिकॉज तभी आपकी वैल्यू आगे शो होगी। जो आपने यहाँ तक प्रिंट के अंदर जो कोड लगाया वो एज इट इज़ वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये भी एज इट इज़ प्रिंट करेगा। बट ये देखो, इसकी जो जो भी वैल्यू वो यूज़र डालेगा वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। ठीक है। यहाँ पे तो सीधा ये प्रिंट एज इट इज़ करेगा कि जो वैल्यू है उसी को प्रिंट करो। बट यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा, यूज़र कौन है, हम लोग। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। तो फिर जब हम उसको रन करते हैं तो वो पहले हमसे नंबर पूछता है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए। अगर नंबर 5 है सपोज, तो 5 ए के अंदर चलेगा, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है हमारे पास, फ्लोट डेसिमल वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू दोनों को कंसीडर करता है। ये जो इंट है ना, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को देगा, -5 -6 1 2 3 4, ये इन सारी वैल्यूज़ को देगा। बट जो फ्लोट है वो डेसिमल वैल्यू भी देगा, 9.5 3.5। फ्लोट को लिखने का तरीका, फ्लोट इनपुट स्ट्रिंग लगा दो, एंटर डेसिमल वैल्यू। इंट को लिखने का तरीका, इंट इनपुट, ये ब्रैकेट्स का याद रखना कि जैसे इंट है, यहाँ पे इंट है तब भी 2 ब्रैकेट आएगी, और अगर इसके अंदर फिर से इनपुट है तो उसकी भी ऐसे 2 ब्रैकेट है, मतलब टोटल 4 ब्रैकेट आ गई। फ्लोट के केस में FLOAT फ्लोट, फिर अंदर आ गया इनपुट एंटर डेसिमल वैल्यू जो भी, और 2 ब्रैकेट, ताकि सेम ब्रैकेट होनी चाहिए क्लोजिंग के लिए। ठीक है। ये हो गया ABC, करेक्टर, इंटीजर, डेसिमल वैल्यूज़। अब लास्ट हमारे पास आता है ईवैल। ये हमें लिस्ट और टपल के केस में बहुत काम आता है। ईवैल हमें क्या करता है कि ईवैल किसी भी एक्सप्रेशन को खुद के हिसाब से करके उसे हमें रन कर देता है। ये जो इंट फ्लोट इनपुट है, ये सिर्फ एक एक वर्ड या फिर एक इंटीजर या फिर एक डेसिमल वैल्यू पे चलेगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, इंट इनपुट एंटर वैल्यू, और जो बाद में यूज़र हो वो मुझे वैल्यू दे दे, लेट सपोज वो मुझे लिस्ट दे दे 2,3, तो ये लिस्ट आ गई। जब हम ये लिखेंगे, है तो ये भी इंटीजर वैल्यू ना, बट ये एरर थ्रो करेगा। ये एरर थ्रो इसलिए करेगा क्योंकि इंट फ्लोट इनपुट ये एक एक वेरिएबल के लिए चलता है, मतलब एक एक करेक्टर एक वर्ड के लिए चलता है। बट यहाँ पे 2 हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी, टप्पल। उन केसेस में हम लोग ई वैल्यू लगाते हैं।
ये जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब हम लिस्ट और टप्पल चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। उन क्वेश्चंस की मदद से हम लोग ई वैल्व को और अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि इनपुट करेक्टर बनाता है, इंट इंटीजर को करता है, फ्लोट डेसिमल को करता है, एंड ई वैल्व लिस्ट टप्पल डिक्शनरी के मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए चलता है ई वैल्व। ठीक है, आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर क्या, मतलब ये बेसिक है ना, तो बेसिक स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना कुछ फ्लो है नहीं। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? जैसे ये सिंबल्स हो गए, ये देखो ये सिंबल आप लोगों ने पढ़े हैं, बट ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी अभी। तो आपको एक दो लेक्चर्स में लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, और धीरे धीरे आपको समझ आएगी। साथ में आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको समझा रहे होंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप टीचर्स के पास ना पढ़ो और मेरे पास पढ़ो। टीचर्स आपके, वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उन सबको। ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। बट हाँ, मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज हमें पता है कि क्लास 11-12 के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन, हमें कुछ सोर्स नहीं मिला था कि जहाँ से हमें क्लास 11-12 को पढ़ पाएँ। तो मैंने इसीलिए, जिन बच्चों को टीचर्स का नहीं बाई चांस समझ आता, वैसे तो आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन सबका समझ आपको आएगा, बट अगर कभी आपको नहीं समझ आता तो आप इन वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप पहले वहाँ से समझ लो फिर उसके बाद यहाँ से समझ लो। अगर आप दो जगहों से सेम चीज़ समझोगे तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पर लगते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर दो यार। लाइक मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लाइक ही नहीं कर रहे वीडियोज़ को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय।